दोस्तों, मैं अनिल रतन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको आपके ड्राइंग रूम से क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर ले चलता हूं एक रोचक किस्सा बयान करने के लिए। दोस्तों, जैसे मैंने अपने 3 एपिसोड में आपको ये वेस्ट इंडीज की एक बहुत ही रोमांचकारी स्टोरी सुनाई है और आप भी सुन के काफी हैरान हुए होंगे कि क्या कोई एक ऐसी टीम हो सकती है कि जो 1976 से लेके 1994 तक विश्व क्रिकेट को डोमिनेट रखे और जो इन्होंने सीरीज खेली वो एक तरफा ही सीरीज ये जीतते रहे। ऐसी इस टीम में क्या खास बात थी, क्या कारण था ये टीम कि जो विदेशों में जाके विदेशी टीम को मेहमान होते थे और उनको हराते थे। अपने देश में अगर आप श्रृंखला खेल रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता था कि लोकल ग्राउंड होते थे, आपके हिसाब से वातावरण होता था, दर्शक आपको बहुत उत्साह बढ़ाते थे। और यहाँ वेस्ट इंडीज का क्या था कि वेस्ट इंडीज तब भी जाके मेहमान बन के जाते थे और विदेशी टीम को वहीं पे हरा देते थे उनको जाके। ये चैंपियन टीम थी क्यों, क्या कारण था, क्या स्ट्रेंथ थी इनकी टीम में, मैं आपको बताता हूँ ये चैंपियन क्यों थे, क्या इनके पास स्ट्रेंथ थी। हालांकि वेस्ट इंडीज कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, ये कोई 12-13 कंट्री मिलके एक वेस्ट इंडीज कहलाता है। बहुत से लोगों को, जहाँ हिंदुस्तान के बहुत से लोगों से आप पूछोगे कि आप वेस्ट इंडीज के 5 या 6 देश बताओ कौन से हैं, वो नहीं बता पाएंगे। पर हाँ, वेस्ट इंडीज का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्रिकेट का नाम आएगा कि हाँ, क्रिकेट मींस वेस्ट इंडीज। इनकी टीम बहुत ही बेजोड़ टीम थी, बहुत जबरदस्त इनके प्लेयरों में आपस में कंपटीशन था, चाहे वो गेंदबाजी में हो चाहे वो बल्लेबाजी में हो। और सबसे बड़ी खासियत इस टीम की होती थी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इनकी टीम में जो बहुत ही बेजोड़ बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज थे, जो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी ये टीम में नहीं रह पाए। 1975 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उस मैच में आपको याद होगा एक हिंदुस्तानी नाम एल्विन कालीचरण, जो कि बहुत पॉपुलर हिंदुस्तान में थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेनिस लीली की 10 बॉलों में 30 रन उन्होंने बना दिए थे। और उससे पहले इन्हीं की टीम में एक और बहुत स्टाइलिश बल्लेबाज होते थे, लॉरेंस रो, जिन्होंने अपना पहला ही टेस्ट मैच खेला था जिसमें इन्होंने पहली पारी में डबल शतक बना दिया था और अगली पारी में उन्होंने एक और शतक बना दिया था। ये अपने आप में पहले ऐसे बल्लेबाज रहे हैं इतिहास के जिन्होंने अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में डबल सेंचुरी और सेंचुरी मार दी थी। फिर उसके 2 साल के बाद इन्होंने इंग्लैंड में जाके 1974 में एक ट्रिपल सेंचुरी भी इन्होंने बना दी थी, कोई 302 रन इन्होंने बनाए थे। एक इन्होंने तहलका मचा दिया था और बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज थे लॉरेंस रो। फिर इनकी टीम में एक बल्लेबाज जो 1978 में याद होगा हिंदुस्तान में आए थे, फाउद बैकस एक बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण थे, फील्डर थे कवर के और बहुत शानदार थे। इन्होंने कानपुर टेस्ट में, अगर आपको याद होगा, इन्होंने 250 रन बनाए थे। ये भी लोग इस टीम में जगह नहीं बना पाए। आप भूल सकते हैं 1975 में इनके कप्तान क्लाइव लॉयड ने फाइनल में 84 बॉलों में शतक बना दिया था उस समय। और फिर 1979 में विवियन रिचर्ड ने एक 137 रन की पारी खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल में। ये इस तरीके के बल्लेबाज थे, अपना बेस्ट जो मैच का होता था ये किसी खास मौके के लिए रखते थे। इनकी जो टीम 1976-77 में कह सकते हैं जो एक टीम बनी, वो टीम इनकी जाके कोई लगभग 1990 तक ये खेलते रहे। इनकी टीम में 1983 में एक और बल्लेबाज की टीम में आया था, रिची रिचर्डसन, जो कि हिंदुस्तान से अपना कैरियर शुरू करा था। और 1984 में जाकर जब क्लाइव लॉयड इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे तो इन्होंने क्लाइव लॉयड की जगह रिची रिचर्डसन ने ले ली। बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज थे और बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज थे। ये इस टीम में आ गए, कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई। ये सिर्फ अपनी टीम में 6 शुद्ध बल्लेबाजों को लेके चलते थे और इनका एक बल्लेबाज विकेट कीपर जो होते थे वो होते थे जेफरी डुजोन। ये इनके जो बल्लेबाजी की ये इनकी स्ट्रेंथ थी, टीम के अंदर दूसरे प्लेयर आ ही नहीं सकते थे, यही काफी साल तक खेलते रहे। वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज 1980, 82, 84, 85 में जो ये बल्लेबाजी करते थे उस टाइम ऐसे लगता था कि जैसे ये बल्लेबाज जो आज हम जिन प्लेयरों को T20 में देख रहे हैं जैसे ये बल्लेबाजी करते थे, ये इनके शुरू के ही बल्लेबाज जो 4-5 बल्लेबाज थे ये T20 की तरह ऐसे, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो वनडे हो,
हो, इनको वो ऐसे खेलते थे जैसे वनडे मैच ही खेल रहे हो। आपको याद होगा 75 और 79 के जो दोनों वर्ल्ड कप में ये एक भी मैच नहीं हारे थे और ये चैंपियन थे, लगातार ये चैंपियन थे। उस समय क्या इनकी बैटिंग लाइनअप होता था, इनके दोनों ओपनिंग बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिश और डेसमंड हेन्स, इन दोनों ही प्लेयरों ने वनडे में 10-10, 12-12 शतक इन दोनों ने ही बनाए थे आपस में। फिर इनके पास इनके आउट होने के बाद जो अगले बल्लेबाज बैटिंग करने आते थे वो तो गेंदबाजों के लिए मौत होते थे, फांसी होते थे, विवियन रिचर्ड। फिर इनके बाद जो एक और इनके पास बल्लेबाज थे लेफ्ट हैंडर कालीचरण, ये भी एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज थे। और फिर इनके पास आ जाते थे इनके बिग बॉस, इनके कप्तान सर क्लाइव लॉयड, ये भी अपने आप में क्या बल्लेबाज थे, ये भी कोई छुपा नहीं था। फिर इनके विकेट कीपर भी आके ये इतने रन बना जाते थे अपना वनडे मैचों में आके कि दूसरी टीम एकदम से डिमोरलाइज हो जाती थी। फिर आप आ जाओ और इनकी गेंदबाजी की तरफ, यही एक ऐसी टीम थी जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जाके इन्होंने सीरीज जीती थी। इनकी टीम में कोई स्पिनर होता ही नहीं था। 1983 में जब हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था तो हिंदुस्तान कपिल देव साहब की प्लानिंग ये थी कि ठीक है, हम इनके जो 5-4 तेज गेंदबाज है इनको तो हम खेल टाइम पास कर लेंगे, पर जब 5वें बॉलर के रूप में लैरी गोम्स और विवियन रिचर्ड 12 ओवर करने आएंगे तब इन्होंने टारगेट बनाया था हिंदुस्तान की, हम इन्हीं को रन टारगेट करेंगे, इन्हीं के ओवरों में हम रन बनाएंगे। पर उस समय हिंदुस्तान के जो बल्लेबाज थे वो लैरी गोम्स की ही बॉलों में आउट हो गए थे। फिर जो इनके गेंदबाज थे, गेंदबाज तो माशाल्लाह इनके ऐसे थे, क्या कहने थे, वो अपने आप में ही एक इतिहास है उनकी गेंदबाजी का। टीम क्या थी उनकी, क्या फास्ट उनके गेंदबाज थे, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, कॉलिन क्राफ्ट, जॉय गार्नर। ये एक जब तक उस समय मार्शल इनकी टीम में 1982 तक कोई अपने पांव जमा नहीं पाए थे। हुआ ऐसे कि 1982 में एक बागी टीम जो थी वेस्ट इंडीज की, जिसमें लॉरेंस रो, कालीचरण, कॉलिन क्राफ्ट, सिल्वेस्टर क्लार्क, ये जब साउथ अफ्रीका चले गए थे, जब कॉलिन क्राफ्ट और सिल्वेस्टर क्लार्क टीम से निकल गए उस समय मैल्कम मार्शल का नाम पक्का हुआ, ये टीम के पक्के एक सदस्य बन पाए। तो उसके बाद पर इन्होंने जब यही टीम वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका में बागी टूर इन्होंने किया था, उसमें ही इन्होंने हिला के रख दिया था साउथ अफ्रीका को जाके। जो इनकी टीम में कालीचरण की जो नेतृत्व में जो टीम वेस्ट साउथ अफ्रीका गई थी, इस टीम में कॉलिन क्राफ्ट और सिल्वेस्टर क्लार्क ये थे, कई बल्लेबाज ऐसे थे और इनके पास एक और तेज गेंदबाज होते थे बैन डैनियल। और इमरान खान ने जो सिल्वेस्टर क्लार्क के बारे में कहा है वो कहते हैं कि विश्व का सबसे घातक और डेडली जो अगर उन्होंने किसी गेंदबाज को देखा है वो सिल्वेस्टर क्लार्क हैं। इसके अलावा भी इनके पास बहुत से फास्ट बॉलर इनकी टीम में आते रहे, पर वो अपना जगह इसमें बना नहीं पाए। कि जैसे सिल्वेस्टर क्लार्क और कॉलिन क्राफ्ट ये मायूस होके जब इनको लगा कि नहीं अब हमारा इस टीम में नंबर नहीं है, आना अब मुश्किल है, तो ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। इनको लग नहीं रहा था कि हमें वेस्ट इंडीज में हमारा कोई भविष्य है। इसी बीच में इनकी टीम में एक 6.5 फुट लंबा गेंदबाज फास्ट बॉलर और आया था, एंथोनी ग्रे। ये भी बहुत ही फास्ट और घातक गेंदबाज था, ये भी इस टीम का एक सदस्य हो गया था पर जगह नहीं बना पाए। कुछ प्लेयर ऐसे थे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज और गेंदबाज जो कि इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए थे। इंग्लैंड में उन्होंने 5 साल रह के वहां पे उन्होंने काउंटी खेल के क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज की टीम में 5-6 प्लेयर जो थे वो इंग्लैंड की टीम में खेले और उनके परमानेंट वो सदस्य रहे थे। जैसे ये मैंने आपको बताया कि इस टीम में कोई भी स्पिनर नहीं होता था, एक ले दे के रॉजर हार्पर होते थे, पर रॉजर हार्पर जो थे वो भी एक उपयोगी बल्लेबाज ज्यादा थे, उनको कोई बहुत ज्यादा बैटिंग करने का मौका और बॉलिंग करने का बहुत मौका नहीं मिलता था। यही 4 फास्ट बॉलर हरा देते थे। सबसे बड़ी बात थी इनकी टीम की फील्डिंग बहुत अच्छी थी और मैंने जैसे आपको बताया कि इनके प्लेयर वाकई ही बहुत ही जेंटल प्लेयर थे, बहुत ही पब्लिक में बहुत पॉपुलर होते थे। हमारे सुनील गावस्कर साहब ने जिन्होंने 13 शतक वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बनाए थे, इन्होंने खुद एक बार जिक्र किया था कि मेरे को आज तक कभी भी किसी भी वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज ने मेरे साथ कभी मिसबिहेव या मेरे को घूरा नहीं या मेरे को अपशब्द नहीं बोले। ये इनकी टीम का एक रिकॉर्ड था, बहुत शानदार। और मैं आपको अगर आपको याद होगा 1996 के आसपास ये विदेशों में कितने पॉपुलर होते थे। जब हिंदुस्तान में विल्स वर्ल्ड कप हुआ तो एक एड किंगफिशर वालों ने, बियर वालों ने एक एड बनाया था जो कि उन्होंने पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को लेकर बनाया था और वो कितना पॉपुलर वो ऐड हुआ था। एक पूरी की पूरी टीम, क्या उनकी
चाल, क्या मस्ती थी वो टीम की, उनकी उनकी और कितना पॉपुलर हुआ था कि किंगफिशर के जो मालिक थे विजय माल्या, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि इस एड की वजह से हमारे को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ये वेस्ट इंडीज का गौरवमय इतिहास था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कोई ऐसी और भी कोई टीम है जिसका ऐसा रिकॉर्ड रहा हो? कुछ दोस्त कह सकते हैं हाँ 1992 में इमरान खान की एक टीम थी, वो बड़ी शानदार थी। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हिंदुस्तान में आई थी उस समय आपको याद होगा कलकत्ता में एक टेस्ट मैच में जिसमें राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने तीसरी पारी में फॉलो ऑन जब हिंदुस्तान को दिया गया था, दोनों ने कोई 350 रन की एक पार्टनरशिप की थी और हिंदुस्तान को फॉलो ऑन करना पड़े था। उसके बाद हिंदुस्तान ने इस ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया था। हालांकि उससे पहले एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और उसके बाद हिंदुस्तान ने यही ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2-1 से हरा दिया था। जहाँ कोई टीम हमारे हिंदुस्तान की आप महेंद्र सिंह धोनी या सौरव गांगुली की कह सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में तो काफी मैच इन्होंने जीते, और फिर भी ये भी जो टीम थी ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में जाके नहीं जीत पाई। अगर आपकी निगाह में कोई ऐसी टीम है जो आप सोचते हैं कि इस टीम को कंपटीशन दे सकती थी, या उसका ऐसा कुछ रिकॉर्ड था, बेजोड़ रिकॉर्ड, जो अपने आप में एक इतिहास हो, आप बताएं और मेरे बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप मेरे इस तरीके की आप स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।